बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, आज मौसम खुशगवार तो है, लेकिन कराची वालों के लिए अफसोसनाक खबर यह है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसी तरह मौसम जो है धूप और छाँव की तरह रहेगा। इसी के साथ साथ बताती चलूँ कि जिस तरह से कराची का मुकदमा हमेशा से जमात इस्लामी लड़ती आई है, एक बार फिर कल जमात इस्लामी ने जो है सड़कों पर एहतजाज किया। पानी दो टैंकर माफिया के खिलाफ जो है उन्होंने जो है कहा कि फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो है K4 जो मंसूबा है वो मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा है, इससे फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाए। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हम स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं PTI से तौसीक अली होती साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी आपको। खैरियत से सर, ये पानी का एक अहम मसला है जो कि आज तक हल नहीं हो पाया। K4 मंसूबा आप लोग की हुकूमत के टाइम से बनता आ रहा था, वो भी अभी अधूरा हो गया है। मतलब उसको भी आगे मुकम्मल, अब जब हुकूमत जो है उसके ऊपर नज़रसानी करेगी तो मुकम्मल होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि टैंकर माफिया को पानी मिल जाता है, आवाम को क्यों नहीं मिल पाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। पानी का जहाँ तक बहरान का मसला है, सारे वाटर बोर्ड में इन्होंने पैसे लेके ये काम कर रहे हैं। गली कूचे में मतलब पैसे लेके काम हो रहा है। टैंकर माफिया सबसे बड़ा माफिया बना हुआ है कराची शहर का, कि आवाम को पानी देने का इनके पास नहीं है पानी, और टैंकर माफिया को देने के लिए इनके पास पानी है। वाइस चेयरमैन इनका है वाटर बोर्ड में, उसके ज़रिए इन्होंने काली बहरें अपने डाली हुई है वाटर बोर्ड में, और आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और पानी बूंद बूंद को आवाम तरस रही है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कल भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी, हमारे नाज़रीन ने भी देखी थी। कल आपके भी PTI के रहनुमा भी आए हुए थे यहाँ पे, तो उनसे भी गुफ्तगू हो रही थी। अली मादिल शेख के जो उनका हल्का है, उसमें भी जो है साफ़ पीने का जो पानी की लाइन है वो बीच में से टूटी हुई है। कितना पानी इसमें से वेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं है। उनके अपने ही हल्के की मैं बात बता रही हूँ मैं। उनके हल्के की आप बात कर रही हैं, आप पूरे ऑल ओवर कराची में देखें ना, आप कहीं पे भी पानी नहीं है। बिल्कुल, टैंकर माफिया उरूज पे चल रहा है, और आवाम पानी को बूंद बूंद तरस रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीदा। हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध काउंसिल मेंबर मौज़म कुरैशी साहब। खुश आमदीद कहूँगी। PTI से तौसीक अली होती साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। सर, बात हो रही है पानी के हवाले से, बढ़ती महंगाई भी आपके सामने है। पानी जो है सिंध गवर्नमेंट आज तक आवाम को देने में नाकाम नज़र आ रही है, ऐसा क्यों है? निदा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वंस अगैन। दूसरा सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखें, पानी को हमें सबसे पहले इसकी टेक्निकलिटीज़ देखनी होंगी कि पानी को हम दे रहे हैं या हमारे पास आ रहा है और हम नहीं दे रहे। मतलब सवाल बहुत सारे उसके साथ रेज होते हैं। पिछली हुकूमत के अंदर, जो कि लेजिटिमेट हुकूमत थी जिसको हमने घर भेजा, उनको हमारे CM साहब ने तकरीबन कोई 19 ख़त लिखे पानी के हवाले से, जिस वक्त वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, और उन्हें हमने कहा कि सिंध को पानी का शेयर दिया जाए, जो कि रोका जा रहा था। और अभी क्योंकि नई हुकूमत आई है, ऑब्वियसली चीज़ें टेकअप करने में जो है वो उन्हें थोड़ा सा टाइम तो लगना ही है। अभी आप मेरा ख्याल है इनको हार्डली महीना भी नहीं, पूरा 1.5 महीना हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने हार्डली हुए। तो अभी हमने उनको ख़त भी लिख दिया, और वहाँ से जो पानी पीछे से जो हमें मिल रहा है, जो हमारे डैम्स, क्योंकि पीछे क्योंकि इसके ऊपर पूरा यूँ होता है कि ग्लेशियर पिघलते हैं, उसके बाद आके डैम्स में पानी रिजर्वायर होता है, तो वो रिज़र्व उस तरह से नहीं हो सका जिसकी वजह से आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो सके पानी। लेकिन लाइंस की बात अगर आप करती हैं कि हमने लाइंस नहीं बिछाई हुई पानी की, तो लाइंस मौजूद है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं आ रहा है। तो खुश साली है और कहत साली जब भी कहीं पे भी किसी भी दुनिया के अंदर होती है, जिस तरह अभी इस वक्त इशू बना हुआ है, तो उसको हम टेकअप कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आप देखेंगे 15-20 दिन के अंदर उसका रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही करते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये होती है, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, टैंकर माफिया बड़ा नाराज़ भी होती होगी कि बार बार हमारा ही जिक्र क्यों किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि आवाम को पानी मैसर नहीं है, लेकिन टैंकर माफिया को पानी मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। उनको कहाँ से मिल जाता है, कौन कनेक्शंस देता है, वो कैसे कराची में सप्लाई करे, तो खुले आम उनका एक माफिया चल रहा है। देखिए, आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, हमने एक मेगा क्रैकडाउन किया जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब जो वजीर बल्दियात थे, ही वाज ऑन रोड विद द टीम, इंक्रोचमेंट वाले और जितने भी हमारे जो एंटी वाटर थेफ्ट के लोग थे टीम, वो सारे रोडों पे थे। हमने कोरंगी के अंदर बंद किया, आपने शायद पता हो 3-4
गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहे थे, उधर पे कार्रवाई की गई, सखी हसन पे कार्रवाई की गई, सरजानी टाउन में कार्रवाई की गई। तो अपनी तरफ से हमसे जितना हो सकता है करते हैं। अब उसके बावजूद भी आपको पता है माफिया है और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो अगर कभी कहीं पे आपको भी नजर आए तो प्लीज निशानदेही करिएगा, उसके खिलाफ हम बिल्कुल तो एक्शन करते रहते हैं। होगा। अभी जी मैंने जी। कल भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था। अच्छा जी। और जो है अली मादल शेख का इकबाल सान जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो है जी उनका भी वो हल्का लगता है, तो वहाँ पे भी साफ पीने का जो पानी है उसकी लाइन जो है बीच में से बस्ट है और कोई परेशानी हाल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जो है उसके ऊपर भी फौरी तौर पे जो है नजरसानी की जाए। बात कर लेते हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से, क्योंकि जो है फिर से 50 रुपये महंगा कर दिया है जो 10 किलो का जो बैग है आटे का। अब तो खान साहब की हुकूमत नहीं है। पहले खान साहब की हुकूमत हुआ करती थी, आप लोग अपोजिशन में थे, आप लोग जो है आवाज़ उठाते थे, सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है लेकिन महंगाई उरूज पर है। आप लोगों ने जो मार्च का सिलसिला शुरू किया था वो बढ़ती हुई महंगाई को लेके किया था, लेकिन वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अब क्या वजह है? अब तो खान साहब भी नहीं है। देखें निदा, अरबों डॉलर का जो कर्जा लिया खान साहब ने, जो तारीख के अंदर पाकिस्तान में कभी नहीं लिया गया, इन 3 सालों के अंदर जिस महंगाई की उरूज के ऊपर इमरान खान साहब इस मुल्क को छोड़ के गए हैं, और अगर हम इस वक्त भी हुकूमत नहीं लेते तो शायद मुल्क तबाह हो जाता। लेकिन अब सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को, आपके सामने हैं, इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और आने वाले में ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होंगी। जाहिर सी बात है कि चीज़ें जो वो छोड़ के गए थे, जिधर पे जीडीपी ग्रोथ छोड़ के गए थे, जिधर पे इन्फ्लेशन रेट छोड़ के गए थे, तो ऑब्वियसली उसको सेटल करने में इट्स नॉट अ मैजिकल वैंड या कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जिसको हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर हुकूमत ठीक कर ले। हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनल जितनी भी बॉडीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उधर पे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ही पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त हार्ड टाइम से गुजर रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बजट से पहले या बजट के फ़ौरन बाद आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा क्राइसिस जो इस वक्त आया हुआ है, मैं मानता हूँ आया हुआ है, और उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत 3 साल आपको पता है तस्बीह घूमती रहती थी और बनी गाला से उन्हें पता चलता था टीवी के ऊपर के जो है वो डॉलर बढ़ गया है, बोलते हैं मैंने टीवी खोला तो मुझे पता चला है। तो ये हाल था। तो ठीक है जी। जी जी। कल क्या तो आपने खान साहब की स्पीच सुनी ली होगी, जिस तरह से उन्होंने मुल्तान में जो स्पीच की है, जैसा गाँव में आवाम से जो वो मतलब जिस तरह से खिताब कर रहे थे, उनका एक और मुतालबा जो अहम ऐलानात करने जा रहे थे, उस ऐलान में ये भी था कि फौरी तौर पे इलेक्शन किए जाए, असम्बलीज डिसॉल्व कर दी जाए। जी देखें, बादशाह सलामत तो वो ना थे, ना हैं, ना रहे, कभी हो सकेंगे, लेकिन वो ऐलान ऐसे करते हैं जैसे बस वो नौकरियां आ रही हैं करोड़ों और लाखों घर मिल रहे हैं। वो सब टोपी ड्रामे आपको पता है उनके थे और हैं और हमेशा रहेंगे। तो जो इलेक्शन के हवाले से बात है उनके कहने से तो होगा नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बोल चुका है हाई चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने कि हम अभी इलेक्शन कराने के मुतामिल नहीं हो सके, हमें 8 महीने 9 महीने चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। तो वो तो जाहिर बात है उसके बाद ही सोच सकते हैं, बात हो सकती है। रही बात इमरान खान की कल की तकरीर से, मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा बहैसियत एक बेटा होने के, बहैसियत एक बाप होने के, एक हस्बैंड होने के। जिस तरह से उन्होंने मरियम के हवाले से भी, मरियम नवाज़ के हवाले से, एक खातून के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बात की, हम तो शुरू से कहते आए हैं इनको बिल्कुल ही मतलब तमीज़ नहीं है। जिसने, बल्कि कल तो ट्विटर के ऊपर चल रहा था, मैं देख रहा था कि जिसने अपनी बेटी को आज तक तस्लीम नहीं किया तो वो किस तरह से किसी और की बेटी को तस्लीम करेगा। तो इस तरह की बातें थी। लेकिन मैं समझता हूँ सियासत के अंदर इस तरह के रवैये नहीं होने चाहिए। एक दूसरे का अदब एहतराम के साथ सियासत होनी चाहिए। पॉलिटिकल एथिक्स का हम सबको ख्याल करना चाहिए। आज से चंद महीनों पहले जब हमारा थोड़ा सा नून लीग के साथ इशूज़ थे, आपने देखा होगा जरदारी साहब से किसी ने सवाल किया मरियम नवाज़ के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटियों की तरह है, उसके ऊपर मैं क्या तबसरा करूं। तो एक रवैये, एक इकदार, एक, लेकिन ये वो शख्स कर सकता है जो कि इस मुल्क के माहौल के अंदर पला बड़ा हो, जो इस मुल्क की लोगों के साथ उठता बैठता हो। जिसने कमरों में रहना है उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बस आपको पता है कि बस बनी गाला से निकलेंगे और अपना बयान करके चले जाएंगे। बट जो ग्रास रूट पे लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि माँ की इकदार क्या है, बहन की क्या अहमियत है, बेटी की क्या है, और किसी की भी हो। मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं बेटियां तो सांझी होती हैं, बहनें सांझी होती हैं, तो इस तरह का उन्हें नहीं करना चाहता। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है जी। तौसीक अली होती साहब, आपने मौज़म साहब की सब पूरी गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे? जहाँ तक इन्होंने कहा कि हम खान साहब की पुरजोर मजम्मत करते हैं, एक ज़माना था जब इन्होंने
नून लीग वालों ने मोहतरमा की नाजीबा तस्वीरें फेंकी थी, और जब उनको पीली टैक्सी से उनको बुलाया जाता था असम्बली के अंदर, हम्म, तो मतलब उस टाइम क्या था, सबको पता है कि नून लीग वाले क्या हैं, ठीक है ना। और ख़ान साहब का कहने का मतलब ये नहीं था जो मतलब इतना मतलब मीडिया पे आ रहा है। और जहाँ तक आप बिजली की लोड शेडिंग देखें, आप बिजली की लोड शेडिंग हमने जब जितनी मेरी एज है, जब तक हमने होश संभाला है, ना कभी हमने ईद में देखी कि ईद वाले दिन भी लोड शेडिंग हुई है। जब हम हुकूमत में थे उस टाइम कहते थे कि भाई महंगाई डबल हो गई है, डबल हो गई है। अब डॉलर कहाँ जा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तौसीक साहब, लोड शेडिंग उस टाइम पे भी हुआ करती थी, लोड शेडिंग अभी भी है, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। देखा, उस तो टाइम गैस की लोड शेडिंग थी, मगर बिजली की वैसे भी लोड लोड शेडिंग थी, शेडिंग आप नहीं ये थी। देखें, दो माने ढाई इस साल चीज से को। 2-2.5 साल से बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी। ठीक। अब आप डबल हो गई है। हमने 2 साल जो लोड शेडिंग होती थी, वो लोड शेडिंग हमने मतलब 2 घंटे की लोड शेडिंग हमने काफ़ी टाइम पहले देखी थी, आज से 5-6 साल पहले। जब से खान साहब की हुकूमत आई, जब से 2 घंटे की लोड शेडिंग, क्या 1 घंटे की लोड शेडिंग भी नहीं होती थी। अच्छा। अब तो वापस 2-2 घंटे पे आ गई है, ठीक है। 2 घंटे की 4 दफ़ा, सही। डबल से डबल हो गई है। आप कराची में रहा करते थे उस दौरान? कराची में ही थे बिल्कुल। तीन ठीक है। जब से हुकूमत आई, जब से तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो नहीं देखा क्योंकि कि भाई। मैंने कई और जिस दिन से बेशुमार प्रोग्राम्स कर दिए हैं जिस कि दिन से इलेक्शन के पीटीएम जो की, है जो इनकी अभी चल रहे हैं मामला लोड शेडिंग से लेके, तो अब हमारे पास आवाम के भी जो कमेंट्स आते थे, तो हमने पूरे प्रोग्राम्स किए हैं बिल्कुल इस पे। बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल। याद है कि उस दौरान भी लोड शेडिंग हुआ करती थी। 3.5 साल का जो अरसा गुजरा था, 4.25 साल का, सॉरी, तो उससे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो मैं के मुझे याद इलेक्ट्रिक के नहीं बाहर है, एहतजाज रिकॉर्ड हुए बिल्कुल। हजारों लोगों के। मुझे याद नहीं कि इतनी डबल लोड फिर आप शेडिंग किसी हुई भी हो। पोश इलाके में रहा करते थे जहाँ पे मैं तो लाइट मान जाने का बिल्कुल तसव्वुर नहीं हुआ करता था। खैर चले, मान लेते हैं आपकी बात। कोरंगी में मैं आठ तो आठ मैं घंटे तो के। मैं तो मैं जा रहता हूँ, मैं रहता हूँ ओल्ड सिटी एरिया में, ठीक है ठीक ना, है। जुबली की तरफ। हम्म। और बिल्कुल वो मुतवस्सित एरिया है ना, वहाँ पे भी नहीं होती थी ठीक है। 2-2.5 साल से। हम्म। मगर जैसे ही इन्होंने पीडीएम ने हल्फ उठाया, लोड शेडिंग उरूज पे पहुंच गई। क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को महंगाई भी नहीं लगती थी, उस टाइम पे गैस की भी लोड शेडिंग नहीं हुआ करती नहीं, थी इसकी। गैस की बिल्कुल होती थी। अच्छा। मगर आप ये देखें कि जहाँ हमें ये कहते थे कि भाई महंगाई महंगाई महंगाई, अब महंगाई कहाँ जा रही है? आपके सामने कहाँ जा डबल है, रही है? डबल है, डबल है। जब आईएमएफ से कर्जे इतने लिए जाएंगे तो महंगाई ऊपर ही जाएगी ना भाई। अब आईएमएफ इनको कह रही है कि भाई वो आप हम आपको दे रहे हैं, मगर सब्सिडी आप हटवाएं। मगर इनको पता है अगर सब्सिडी हटाएंगे तो फिर अगले इलेक्शन में हम कैसे जाएंगे। अब ये खुद पछता रहे कि मतलब हमने इनको मतलब हटा के गलती की है। इतना आसान नहीं था हुकूमत और कराना। आप खान साहब के आप जलसे देखें, कल का मुल्तान का जलसा देखें आप, मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है, ठीक। सबसे बड़ा जलसा मुल्तान की तारीख का। उसके बाद आप कराची शहर में देख लें, आप बाकी सवाबी में देख लें, केपीके में देख लें, मतलब कैसे हो रहे हैं। अच्छा, अवाम तौसीफ साहब, आप अवाम अगर ठीक है, परेशान थी, अवाम बिल्कुल परेशान थी, तो इतनी पब्लिक कैसे आ रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो कल उसी जलसे में जो तकरीर की गई थी, जी जिस जी तरह जी। के अल्फाज अदा किए गए थे, वो आपकी नज़र में मुनासिब थे? निदा, वो खान साहब का कहने का मतलब ये नहीं था कि मीडिया उसको गलत तासुर दे रहा है। तो मैं भी इसकी पुरजोर मतलब मजम्मत करता मीडिया हूँ। गलत तासुर दे रहा है, खान मीडिया साहब ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी नजर में? मतलब ये है कि मतलब खान साहब के कहने का मतलब ये नहीं था, मीडिया जो दे रहा है वो तासुर गलत दे रहा है, तो इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ मीडिया की। बिल्कुल। तो खान साहब का जो कहना था मतलब वो था क्या वो कहना था? आप थोड़ी सी चीज को वाजे कर देना, मतलब हो सकता है कि शायद हमें समझने में गलती हो रही हो, मीडिया हो सकता है कि तो खान गलत साहब तरीके ने से वो खान चीज साहब ने समझ पा सिर्फ रहा ये हो, कहा लेकिन था, जो उनके अल्फाज थे वो आपके सामने थे, खान बिल्कुल साहब ने क्लियर सिर्फ उन्होंने ये अल्फाज कहा अदा था किए। कि खान साहब ने सिर्फ ये कहा था कि आप मेरा बार बार नाम लेती हैं, इसमें कैप्टन सफदर नाराज ना हो जाए। तो इसमें क्या बुराई, क्या मतलब गलत है इसमें, आप मुझे बताएं ना। मतलब अफसोस की बात है कि मतलब कैप्टन सफदर किस बेस पर नाराज होंगे, मतलब उन्होंने, उनका कहने का मकसद क्या था? क्या कहेंगे आप मौसम साहब? देखिए, मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ, मेरे भाई कि वो जिस कह तरह रहे से हैं कि इनका डिफेंड कहने का कर रहे हैं, मकसद भी मतलब वो नहीं था। बंदा मीडिया गलत तो तरीके कहने से की इतनी मैनिपुलेट जरूरत कर रहा है। रहनी चाहिए। नहीं इंसान के अंदर गलत गलत बहसियत है, गलत बात है ही बाप नहीं ना, हम तो बाप मीडिया बेटे मीडिया होने तासुर के गलत जो दे रहे है हैं ना। वो गलत वो होता, नहीं हाँ। हमारे कायद ने हमें ये सिखाया कि देखिए, भाई मीडिया जहाँ ने गलत दोनों हो तासुरात आप दिखाए, आवाज अच्छे उठाए भी वहाँ दिखाए, और पे। अगर बुरे कल भी इमरान दिखाए, खान ने मीडिया माफी नहीं उन्होंने मांग ली, फिर जी। क्या होगा? फिर आप नहीं कहाँ पे खड़े हुए होंगे? मेरे प्यारे भाई फवाद चौधरी बोलता था हम फरागोगी को जानते भी नहीं है, और उसके बाद जो है वो इमरान खान उसे सेव करते फिर रहे थे कि उस बेचारी का क्या कसूर है। तो आप लोगों को तो खुद खान नहीं साहब पता ने कब करना कहा, क्या खान है। साहब ने उसका जिक्र तक नहीं किया, खान साहब ने फरहान कब क्या कहा? भाई, मैं मेरा ख्याल है भाई शायद देखते नहीं है टीवी, इस वजह से शायद इनको अंदाजा नहीं है। ठीक। मीडिया के ऊपर इतना चला है आपके सामने, जी, बिल्कुल, खान बिल्कुल। साहब ने उसके ऊपर आके कहा कि भाई फराह का कराची क्या कसूर था, उस बेचारी का कोई लेना देना नहीं था, सेफ किसी को करना था, सेफ वो फराह को कर रहे थे। जी। तो जो है वो बड़ा अजीब सा, मुझे एक समझ नहीं आता नेता आपके प्रोग्राम के अंदर, मतलब हम एक
अच्छे माहौल के अंदर गुफ्तगू हो रही है। देखें, बात यह है कि महंगाई अपनी जगह पे, सारी चीज़ें अपनी जगह पर एक एथिक्स तो है ना। एक हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, पाकिस्तानी हैं, बहैसियत हमारा एक कल्चर है, मुसलमान हैं, हम दीन की बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, और वहाँ पे आके हम किसी भी खातून को इस तरह से हिट करें, मतलब ये एक बहुत नाजेबा बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी इखलाकी जरूरत हम सब के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो हमारा लीडर हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी शख्स इस दुनिया में करे, तो हमें उसके खिलाफ गलत को गलत बोलने की नहीं, सब इससे पहले की भी इस तरह के अल्फाज जो है अदा किए गए थे, डीजल और जी जो जी है जी जी ब्लॉसम, चेरी जी जी ब्लॉसम, और निदा, ये मतलब सिंध ये असेंबली क्या में, मतलब सिंध तरीकेकार है? असेंबली के आप ये अंदर देखिए, आप सियासत कर रहे हैं, उनकी आप आदत है। इजादियात पे ले रही हैं, ये आप सारी देखें चीजें, ना, ये तो वो तरीकेकार गलत जिस है। वक्त इसने बोला था इमरान खान ने कि नशिस्त पे जरदारी साहब की है, उसके 3 दिन बाद हमने हुकूमत को फारिग कर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जाहिर बात है वो नौमौलूद हैं सियासत के अंदर, और उनको एक नहीं पता कि किस तरह से सियासी इक़दार को लेके चला जाता है। तो हमने तो पहले भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखती है पाकिस्तान में सियासत में। बहुत सारे जो अपोजिट बेंचेस में बैठे हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही सीख के गए हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, फवाद हो, बाबर अवान हो, XYZ। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से सियासी ग्रोथ हुई हुई हो और बंदा सेलेक्टेड ना हो, इलेक्टेड हो, तो फिर इस तरह की बातें नज़र नहीं आती। लेकिन अगर शख्सी सेलेक्टेड हो और शख्सी बनाया हुआ लीडर हो, तो फिर सोशल मीडिया का लीडर हो, तो फिर जो है वो ऐसा ही होता है। ठीक, जी जी अभी तौसीफ साहब ने कहा कि इनको अंदाजा नहीं था जो हुकूमत गिराने की मतलब कोशिश की गई, उसके बाद जो नई हुकूमत बनी है, महंगाई आपके सामने है, जी तो जी। क्या ये बहुत बड़ा वैसे चैलेंज है मौसम साहब? आप समझते हैं कि क्या आइंदा चंद महीनों में जो खान साहब को कहा जाता था कि बढ़ती हुई महंगाई की जिम्मेदार जो है PTI की हुकूमत है, तो क्या आप लोग एज इत्तेहादी इस जो इतना बड़ा चैलेंज है, इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल निदा, जाहिर सी बात है जब सारी पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान की एक पेज पे हैं। पहले तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब थे जो कि सिर्फ वाहिद अपनी वो कहते हैं ना मुगल आजम बने हुए थे पाकिस्तान के, लेकिन अब तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ऑन बोर्ड हैं। और कभी भी किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं वो ऑन ग्राउंड पे होना, वन पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वन पेज पे हैं, और आप देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर जो है वो हम इसको टेक ओवर कर लेंगे चीज़ों को। हाँ, मुश्किल हालात हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि मुश्किल हालात में डाला गया, हॉट वाटर्स के अंदर पाकिस्तान को पहुंचाया गया। तो अब जो इनकी गलतियां हैं वो हम भी धोएंगे। इनकी जो इन्होंने जिस हालत को पाकिस्तान को सही। पहुंचाया है, तो उसको निकालना तो है। पाकिस्तान तो हमारा है, लेकिन पाकिस्तान को PTI हम की हुकूमत कह रही थी जो पिछली हुकूमत है उनकी गलतियां जो हम नहीं। सुधार रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे क्या अर्ज किया कि 3 साल पहले 2018 से पहले पाकिस्तान के कर्जे आप देख लें, और 3 साल बाद, 3.5 साल बाद जो इन्होंने हुकूमत छोड़ी, उस वक्त जी। पाकिस्तान के कर्जे देख लें। जो आज तक इतने सालों के अंदर पाकिस्तान के कर्जे लिए गए और इन्होंने जो 3 साल में लिए वो दोनों बराबर, मतलब इन्होंने डबल कर दिए। तो आप देखें किसी भी हुकूमत ने इतने कर्जे नहीं लिए। पेट्रोल की बात करें, जिस वक्त इनको हुकूमत मिली थी उस वक्त तो $105 जो है वो $105 था, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पे छोड़ के गए डॉलर को, आपके सामने $180। मतलब आज तक कभी तारीखी कभी इतना नहीं निदा, बढ़ा जब किसी भी जब 3.5 साल के अंदर। जब और दूसरी चीज मैं एक और आपको अर्ज करूं कि उसके अलावा पॉलिसीज नजर आती है निदा, आपको लोगों के करते हुए एक्शंस नजर आते हैं। इनके तो डब्बू सारे के सारे, फवाद डब्बू हो गया और वो सारे शहजाद गिल विल ये वो सारे, ये सब आके सिर्फ मीडिया के ऊपर चैं करते थे, और जब बात करो तो बोलते थे कि मैं सुपरमैन लेके आया असद उमर को, फिर उससे शिफ्ट किया, फिर दूसरे तीसरे को लगाया, फिर चौथे को लगाया, फिर तरीन को लगाया। तो कहने का मकसद ये, इनको अभी खुद नहीं समझ आ रहा, जो पोल पट्टियां अलीम खान ने आके खोली ना, उसने इनको मतलब हिला दिया। और ये समझते हैं शायद लोग ले आए, लोग लॉन्ग मार्च के अंदर हमारे साथ लाखों, क्या कितनी आवाम थी, हर जगह के लोग थे। ये नहीं कि कराची से लोग वहां जा रहे हैं और लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च हो रहा है पेड। तो हमारा ऐसा नहीं था, हमारे साथ लोग निकले। और आज भी बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं। मरियम नवाज का मैंने जलसा देखा, लाखों लोग थे उसके अंदर। आप देखें जमीयत उलमा इस्लाम का देखें, उसके अंदर लाखों लोग थे। तो इसका मकसद क्या है कि जो वो कह रहे हैं वो आप ऐसे तो नहीं फिर होता भाई। समाज का भी जिक्र किया बात गया हाँ था कि हाँ हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हाँ अंदरून सिंध से और हाँ कराची से जो है हाँ लेकर गई थी। लेके गए थे हम। नहीं, बात ये है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हमने तो कराची से इस्लामाबाद तक हम चले, हमने किसी एक जगह, लेकिन जिस जिस जगह पे भी हमारे लोग थे, मिसाल के तौर पे अगर हमने जेकबाबाद में जलसा किया,
तो जेकाबाद के लोग थे। अगर हमने लाहौर में किया तो लाहौर के लोग थे, सिंध के लोग वहां पे लेकिन नहीं यहाँ पे थे। तो 3-3, 6-6 हजार का जिक्र किया जा रहा है, 8-8 हजार रुपए पीटीआई के अपने कारकुनान, अपने इनके पास जो हमारे पास प्रोग्राम में आते हैं मेंबर्स पार्टी के, इनके सीनियर रहनुमाओं ने भी आके यहाँ पे जिक्र किया कि 8-8-9 हजार रुपए, 3-3, 6-6 हजार रुपए ये जलसे में लाने के लिए लोगों को दे रहे होंगे, तभी ठीक है तो जी, लोग अब आ इसको रहे हैं। गुफ्तगू जी, जी। करेंगे। तौसीक साहब का भी मौक़िफ़ लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला था, उसमें जो है पैसों की बातें की जा रही थी। कारकुनान को जो है 5-5, 6-6, 3-3, 8-8, 9 हज़ार की भी यहाँ पे बातें की गई थी। तो इस बात में भी कितनी सदाकत थी, अभी आप इसका जिक्र कर रहे थे, और आप बता रहे हैं कि अपने कारकुनान को भी पीटीआई वाले किस तरह से लेकर जाते हैं। तो जी मैं सिर्फ ये कहूँगा निदा, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, और हमारे जितने भी जियाले हैं वो कभी उस वक्त भी नहीं टूटे जिस वक्त जिया का अमराना दौर था और पीपल्स पार्टी का नाम लेने पे कोड़े पड़ते थे। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जियाला था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ा रहा, और आज भी जो बिलावल भुट्टो जरदारी के मद्दाह हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, जो जियाले हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कराची से कश्मीर तक हैं, और हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में है। और ये कहना कि 5,000 6,000 हमें 5-6 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह हम कोई नौ मौलूद या किसी की बनाई हुई पार्टी नहीं है। हम पीपल्स पार्टी हैं, यानी अवामी पार्टी हैं। हम अवाम के दरमियान हैं, अवाम हमें जानती है। हम पाकिस्तान के अंदर 4 दफ़ा हुकूमत में, वफाकी हुकूमत के अंदर आपको पता है सदर जरदारी साहब प्रेसिडेंट रहे, बीबी साहिबा रही, अब हमारे चेयरमैन साहब है। तो हमारी तो एक तारीख है, लेकिन वो लोगों को पैसे देने की जरूरत पड़ती है, उन लोगों को जो कि नौ मौलूद हैं, जो कि सेलेक्टेड हैं, जिनको पहले कुछ लोग सपोर्ट किया करते थे, अब वो सीटों पे नहीं रहे, अब वो खुडे लाइन हो गए। जवाब ले लेना, हमारा भी काफी टाइम हो गया। जी। खुडे लाइन हो गए, तो जो है वो जाहिर सी बात है कि वो अब उन्हें पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ी है। लेकिन अब प्रॉब्लम इनको भी ये है कि इनके अपने जो है अंदर धड़े बन गए। जहांगीर तरीन अलग हो गया, उससे पैसे खर्च करवा लिए, बाद में उसके साथ क्या किया इमरान खान, तो आपको पता है दोस्तों के साथ वो दुश्मन दोस्तों को भी नहीं छोड़ता है, आपको पता है। तो जो है वो उसने उन्हें भी धोखा दिया, अपनों को भी धोखा दिया, गैरों को भी धोखा दिया, पाकिस्तानियों को भी धोखा दिया। तो बस ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लोग हर जगह शुक्राने की नफलें अदा कर रहे हैं, और महंगाई के साथ साथ जो है वो यकीनन महंगाई पे तो, लेकिन उन लोगों के अंदर उम्मीद है। लोगों के अंदर उम्मीद ये है कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। आप देखें कितने सख्त फैसले जो इमरान खान को लेने चाहिए थे, 3 साल में महंगाई बढ़ रही थी ना, क्यों नहीं लिए थे फैसले? आप देखें अब हुकूमत सख्त फैसले ले रही है। क्या फैसला लिया? कोई आप देखें इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर पाबंदी लगाई, आपके सामने आप देखें इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर डॉलर कहाँ जा रहा है, आपको लग पता जाएगा। अब आए तो आप देखिएगा, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो आसिफ साहब, आप कभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि हमने इनको घर भेज दिया ना, असल में जो कुव्वत थी ना जिन्होंने इनको साथ मिलाया, इनको उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने ये 1.5 साल अगर ये पूरा हो गया ना, ये 5 साल पूरे हो गए ना, तो आप लोगों के बचने के कोई चांस नहीं होंगे। कौन सी कुव्वत है? अक्सर आप लोग कुव्वतों का जिक्र करते हैं, आज मुझे आप वाज़ेह कर दीजिए प्लीज, ये कुव्वतें कौन सी वो होती हैं? सारी दुनिया को पता है वो कौन सी कुव्वत है, ठीक है ना? मासूम, आप मुझे बता दीजिए प्लीज। वो इनको बिल्कुल, इनको ऐसा ये इनको बताया उन्होंने स्क्रीन पे बताया कि यह हशर होने वाला है आपका। ये फिर जाके कुव्वतों ने बताया कि ऐसा हशर होने वाला है आपका, होने वाला है आपके साथ। अच्छा। आप बराए मेहरबानी एक टेबल पे बैठ जाएं। ये बेचारे हमें क्या भेजेंगे? वो आप खुद बताएं कि कराची शहर का इन्होंने क्या हशर किया हुआ है, अंदरून सिंध का क्या हशर किया हुआ है। आप लग पता जाएगा इनको 2023 के अंदर। तो आप लोग हम कहते हैं कल इलेक्शन करवाओ, इनके ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो हमारे मंसूबे जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी उन्हीं को आप लोगों ने कंटिन्यू किया, और वो भी अधूरे छोड़ गए। हमारे एमपी के हाथ में ना, उसको सिर्फ सैलरी मिलती है, उसके हाथ में, एमपी के हाथ में कोई एक गटर का ढक्कन भी नहीं है। वो क्या करेंगे बेचारे? इनको लग पता जाएगा इंशाल्लाह ताला 2023 में। बजट दिए थे, वो बजट कहाँ पे गए? बिल्कुल, आप इलाकों में जाए ना, हर साल एक एमएनए को 15 करोड़ मिलते थे। आप इलाकों में जाएं। अच्छा, आज आपने मान लिया 15 करोड़ मिलते थे, वरना पहले तो आप लोग मानते नहीं थे। मिलते बिल्कुल, मेरी बात सुनो ना, ऐसी कोई 1.5 अरब नहीं मिला। एक एमएनए को 15 करोड़ मिलते थे 1 ईयर्स के, ठीक है ना? ठीक है। आप 40 सालों में, मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ, 40 साल से एमपी हमारी, ठीक है ना? हमने कभी नहीं सुना कि इनका एमपी एमएनए काम करवा रहा है। हमारे एमएनए ने अल्हम्दुलिल्लाह गली कूचों में हर जगह काम करवाया है। ठीक। मगर कराची शहर के अंदर सिंध हुकूमत इनकी, इन्होंने कभी कोई काम नहीं करवाया। अंदरून सिंध का बुरा हाल देख लिया आप।
अंदरूनी सिल में झाल लेते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं देते, ये इसलिए वो बेचारे इनको दे देते हैं। ठीक है। अच्छा तो असी साहब मैंने स्ट्रीट में निदा थोड़ी सी थोड़ा सा स्ट्रीट क्राइम कहाँ पहुंच गया कराची शहर के अंदर, बम धमाके कितने हो रहे हैं, दहशतगर्दी कितनी हो रही है। अब हमारी हुकूमत है, और अगर हमारी हुकूमत भी, सिंध में तो आपकी हुकूमत थी ना यार, आप कहाँ थे उस टाइम भी? सिंध के यही मसले मसाइल थे, अब उससे बदतर हालात हो गए। ठीक है, तो मैं यही अभी मौसम साहब से मैंने जिक्र किया था, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या आपको लगता है ये जो अब नई हुकूमत है, ये 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है, आइंदा आने वाले चंद माह में इतना बड़ा चैलेंज ये पूरा कर पाएंगे महंगाई को? मरियम नवाज अपनी हर मीटिंग्स के अंदर कहती है, हर अपने उसमें कहती है कि भाई हम इलेक्शन चाहते हैं। वो खुद के उनकी बिल्कुल मिली जुली नहीं है। वो खुद कहते हैं कि भाई बाप वजीर आजम बन गया, बेटा वजीर आला बन गया है। वो खुद कहते हैं बस ये जल्दी जाए, हमारी जान छोड़ें और जल्दी इलेक्शन करवाएं। वो खुद ये चाह रहे हैं। बस इनको शहबाज शरीफ को बस अपना एक लिस्ट के अंदर नाम लिखवाना था कि भाई बस मुझे वजीर आजम बनना है, बस वो बन गए। अब वो कहते हैं बस खत्म, मतलब वो अब आगे हुकूमत बिल्कुल शायद खकर ने बस इतने भी कह दिया है कि भाई मामला बहुत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये और करेंगे, इनके लिए और मुश्किलात पैदा होंगी। अब मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इलेक्शन की डेट हो जाएगी अक्टूबर नवंबर में। अच्छा मौसम साहब, मुझे पता नहीं भाई किस हवाले से बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके कहने पे, मतलब किसके तर्जुमान है, इस वक्त समझ से बाहर है। अभी ये शहबाज शरीफ के भी बयान दे रहे हैं, उधर से पीटीआई का भी बता। भाई हमारी तो एक पार्टी है ना, आपकी तो पीटीएमडी है ना, आपकी तो पीडीएम है ना, आपकी तो अभी फिलहाल कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। मरियम नवाज अपने उसमें कह रही है भाई इलेक्शन चाहिए मुझे। भाई हम तो ये कह रहे हैं वक्त पे इलेक्शन होगा, लेकिन पहले इंतखाबी इस्लाहात होंगी, उसके बाद वक्त पे करवा दे, हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। जिसके अंदर इंतखाबी इस्लाहात के अंदर मतलब ज्यादा बुरे होते जाएंगे किए ना, जो आरटीएस सिस्टम, आरटीएस 2 जो लेके आ रहे थे, वो सब खत्म होगा। वो पाकिस्तान की हकीकी आवाम जो है, अरे हकीकी आवाम, आपने जो कराची शहर में जितनी आवाम शहर के अंदर इनके एमएनए को 1.5 अरब रुपए मिला, सारा खा गए। जितनी आवाम है वो अपने लॉन्ग मार्च में लेके गए। 15 करोड़ रुपए लगाऊं ना तो भी खा गए। मैं कराची के अंदर आपको प्रोजेक्ट गिनवाऊं, सिंध हुकूमत में जितने इदारे थे, इदारे ये वहाँ के लोग लेके थे लॉन्ग मार्च के अंदर स्क्वायर, कि अगर आप नहीं आओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरंगी 2.5 नंबर का फ्लाईओवर, कोरंगी 5 नंबर का फ्लाईओवर, शारा फैसल को एक्सटेंशन हो या यूनिवर्सिटी रोड की एक्सटेंशन हो, शारा कायदीन हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर कराची के और प्रोजेक्ट्स। अरे आप करते ना तो आपको कराची शहर के अंदर आपको वोट मिलते, तुम लोग आपको वोट मिलते, आपको वोट मिलते, गवर्नर आपको वोट मिलते। आपने कराची शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने बात करते हो, झूठ बोलते हो। कराची शहर में इन्होंने काम करवाया, इन्होंने झूठ बोलते हो। इनको कराची शहर में इनको वोट क्यों नहीं मिलते? आपको तुम लोगों को वोट क्यों नहीं मिलते? फिर आपको भाई वोट क्यों नहीं मिलते? आपको हमारी भाई वोट हमें इतना मिलता है, पिछली बार से ज्यादा वोट दिया। अब चलो आपको पता जाएगा ना, अब भी पता चल जाएगा मेरे भाई। कराची शहर आपके वैसे बुरा हाल किया, आपको पूरा टाइम मिला था। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत जब इलेक्शन होगी पता चल जाएगा किसको कितने वोट मिले। हमने तो पिछली बार से ज्यादा इस दफा सिंध हुकूमत के अंदर सीटें ली हैं और हमने भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई है, और हम इस दफा पूरे पाकिस्तान के अंदर सीटें लेंगे। पिछली बार भी हम पंजाब में वोट होते, लेकिन जिस जगह हम जलसा करने जाते थे वहां बम धमाके के सीन हो जाते थे। अब इनसे पूछे ना, ये जिनको शहीद बोलते हैं, धमाकों की जिम्मेदारी तो वो ले रहे हैं। जरदारी ना हाथ जोड़े थे कि भाई मुझे इतनी सीटें चाहिए और सिंध में ये बंदे काटे जाएं। जिनको ये शहीद बोलते हैं वो तो, जिनको ये शहीद बोलते हैं, बम धमाकों की जिम्मेदारी तो वो ले रहे हैं। सवाल तो ये भी है ना, आप देखें ना कनेक्शंस कहां जाके मिल रहे हैं। तो सिचुएशन सिर्फ इतनी है, ये यहूद और बम धमाके हो गए, अभी तक कोई बंदा नहीं पकड़ा गया कि भाई कौन मुलव्वस है, कौन नहीं है। कराची शहर के अंदर लॉबी है जो इनको लेके अभी तक तीन बम धमाके चल रही हैं। इंक्वायरीज चल रही हैं, जब इंक्वायरीज चल रही हैं, और इंक्वायरीज बहुत सारी चलनी भी हैं। फराह को भी लेके आया जाएगा बाहर से, कोई हाथ में नहीं आने वाला। पहले कितने बम धमाके हुए हैं कराची करोड़ों रुपए में डीसी लगते थे, पाकिस्तान को रोक रहे हैं, इनको पहले सिंध को पहले वो सारे निकाले जाएंगे। और सिंध का आपने क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है? ठीक है, असद कैसर ने कितनी करप्शन की है, इनके जितने लोग हैं, और तोशा खाना किधर गया, घड़ियां कितने की बेची, इसलिए हमारी दूसरी बार हुकूमत आई थी। चली गई। अगर हम करप्शन करते हैं इसलिए हमारी पिंकी ने रातों रात बेच दी। वो जो हमारी खातून अव्वल थी, उन्होंने रातों रात घड़ियां और गाड़ियां ठिकाने लगा दी। वो सब पता चला। हम तो खुद कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे लिए अच्छा किया दिया। इंशाल्लाह ताला 2-2.5 अच्छे से आएंगे। आने वाले वक्त में आवाम का आप जम्मा गफीर देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप ये आवाम में कितनी अवेयरनेस आ गई है, साबित कर देगा कि क्या खान साहब ने इतनी अवेयरनेस दे दी है पाकिस्तान को। कितनी आ गई, तभी तो लोगों ने लाखों तादाद में निकल मेरे भाई अवेयरनेस आ गई, इसलिए हम आवाम की तादाद देख रहे हैं। आप देखें आवाम कितनी बाहर निकल लिया, खान साहब के हक में टूट गए, इतनी अवेयरनेस आ गई है। कराची शहर के अंदर देख लें आप क्या हुआ है। अपने 40 एमएनए जो हैं वो बोल रहे हैं जान छुड़ाओ, ये तो अंदर से कुछ और निकला, बोलता कुछ और था। ये अवेयरनेस आ गई। ठीक है जी, तौसीफ साहब अब आपके पास मौका है।
एक कराची शहर के अंदर आप देख लें कि मतलब कितनी आवाम में अवेयरनेस है। हम तो ये समझ रहे थे कि हमें मतलब जब हम खान साहब जब हुकूमत कर रहे थे ना, हम खुद कहते थे यार कब हमें परेशानी होगी दूसरी हुकूमत में आने में, ठीक है ना, तो बड़े मसले मसाइल थे। मगर अब आवाम समझ रही है कि भाई खान साहब बिल्कुल अपनी जगह सही था। अगर आवाम नहीं निकलती तो हम बोलते हाँ यार हम गलत हैं। आवाम ने पहले ही अपना रिजल्ट दे तो दिया आवाम है। तो नून लीग के साथ है, आवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, आवाम पीटीआई के साथ है, मतलब आप सबके जलसे देख लें कि आवाम किसके साथ है। ठीक। आप कल मुल्तान का जलसा देख लें, आप सवाबी का जलसा देख लें, आप कराची शहर के जलसे देख लें, आप कि आवाम कितनी लाखों की तादाद में निकलती है। लेकिन वही आवाम के अगर जो अगर हमने खान साहब गलत होता, अगर महंगाई होती, वही आवाम जब तो हमारे सामने मतलब माइक कैमरे के सामने रोती थी, तो तब हम लोग जब वो दिखाते थे तो तब आप लोग बोलते थे कि आवाम का क्या कहना, ये आवाम जो है मतलब लोगों के प्रेशर में आके बातें करती है। उस वक्त आप लोगों के कमेंट्स हुआ करते थे। शाहिद खान अब्बासी जब गए थे ना, इन्होंने 7 अरब डॉलर ही छोड़ के गए थे। अभी खान साहब 23 अरब डॉलर छोड़ के गए खजाने के अंदर। अच्छा, 23 अरब डॉलर छोड़कर गए हैं। 23 अरब डॉलर छोड़ के गए। कर्जा कितना छोड़ के गए ये भी तो बताएं, जो देना है। तो अब इसमें मतलब क्या खान साहब ने क्या किया आप बताएं ना। 17,000 7 अरब डॉलर और 23 अरब डॉलर खान साहब छोड़ के गए। 23 अरब डॉलर शाहिद खान की अब्बास गवर्नमेंट जब थी वो जब गए थे वो 7 अरब डॉलर छोड़ के गए थे। कर्जा भी तो इतना नहीं था, उससे महंगाई भी अब इनके पास जवाब नहीं होगा। अब आप देख लेना, मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई हो गई, उन्होंने बचत कितनी की है आवाम के लिए। इतनी बचत की है कि 105 रुपए का डॉलर था वो 180 पे छोड़ के गए, 185 पे छोड़ के गए, 182 पे हम छोड़ के गए थे, आज 205 का हो गया भाई। 2 महीने के अंदर 205 होगा ना। 205 हम सारी बातों को मान लेते हैं, पीटीआई की हुकूमत ने बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी, लेकिन उस दौरान जो महंगाई की वजह से खुदकुशियां की थी उसके जिम्मेदार कौन है? आप बताएं, मीडिया पर्सन जो खुदकुशियां कर रहे थे आपके सामने है। आप 2 महीने में देख लेंगे कितनी महंगाई डबल हो गई है। बयान दिया, कौन संभालेगा? महंगाई ने तबाह कर दिया। संभालेगा जी। 2 महीने में जो महंगाई हुई है 182 पे हम छोड़ के गए थे, ठीक है ना, 205 हो गया 2 महीने के अंदर। 1.5 महीना हुआ, 1.5 महीना सॉरी, 1.5 महीने में इतना अप हो गया है। मतलब क्या जा रही है, मतलब आप ये देख लेंगे 1.5 महीने में इनसे नहीं संभाला जा रहा, ये आगे 1.5 साल क्या संभालेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर तो किस तरह से अच्छा होगा? क्या मतलब आइंदा जो आपके अगर हुकूमत आती है तो क्या आप एकदम से सारी चीजें गवर्नेंस है उससे में मिल जाएंगे ना। मतलब गवर्नेंस इतनी अच्छी थी इनकी कि उधर पे रोज रेप के केसेस, चाइल्ड रेप के केसेस, औरतों के साथ ज्यादती, ये तो आप सिंध का हाल देख लेंगे। सिंध में क्या हो रहा है? शेख रशीद परानी किसी और दुनिया में था, वो कुछ और बोलता था, इमरान खान बोलता था कि नहीं आपस में, मतलब आप अर्तुगल देखें, मतलब एक हद होती है, एक हद होती है। आवाम को इतना बेवकूफ बनाया है, कोई हैसियत इतना नहीं बेवकूफ बनाया है। 11 पार्टियां साथ मिलके और अमेरिका मुदाखलत जो थी अमेरिका की, बताएं उसके कहने पे होना इनकी क्या हैसियत? मतलब आप कैसी बात कह सकते हैं अमेरिका की मुदाखलत थी? वो तो प्रूफ ही नहीं कर सके, झूठ है ना। अमेरिका बिल्कुल मुदाखलत थी, इनकी कोई हैसियत नहीं है। 3 साल 3.25 साल कहाँ थी ये? मतलब खान साहब अपने स्पीचेस में कहते हैं उनको डॉलर आए, डॉलर वहां से जा रही है, अमेरिका की मुदाखलत है, ये जो कहते हैं ना, जिक्र करते हैं, मतलब ये कौन सी, ये जो कहते हैं ना एक ज़्यादा सब पे भारी, वो सिर्फ पैसा, वो जो पैसा वहां से पैसे आए थे, ब्रीफ केस आए थे जो यहाँ पे इन्होंने सिंध से भेजा गया, जो इनका लॉन्ग मार्च था, जो लॉन्ग मार्च था उसके जरिए इन्होंने पैसा भेजा है सिंध हाउस के अंदर, और वहीं से सारा बटा है। अच्छा, हाँ, मतलब हमारे कितने एमएनएज है, उनको ऑफर किया इनको कि भाई आप इतने ले लें, आप इतने ले लें, आप इतने ले लें। कितने की ऑफर्स आई हैं? हमारी एक नुसरत वाहिद थी, उनको कोई इन्होंने 16 करोड़ की ऑफर की है। अच्छा, ठीक है। और जो एमएनएज एमपीएस जो आपके पास से टूटे, मतलब वो जो है पैसे वो बिक दिए ना, बिक के ना, पैसे की वजह से, लेकिन वो तो कहते हैं ऐसी कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अब लेके कौन, इस बात की सदाकत नहीं है। आप मिसाल आप लेंगे, आप बोलेंगे आप मैंने लिया, मैंने। लोग पीटीआई में जा रहे थे 2018 से पहले, जब नूर आलम खान पीटीआई में, मेरे भाई वो आदम एतमाद में नहीं आए थे, वो गवर्नमेंट में नहीं आए थे, वो उस टाइम गवर्नमेंट खत्म थी, वो एमएनए नहीं थे, लेकिन हमने कोई एमएनए नहीं लिए थे, एक भी टिकट, एक भी वोट इनका नहीं लिया। आप ये देखें ना, पीटीआई के लोगों को हटा के वोट गिराया, इनकी हुकूमत गिराई है। अगर हम वो मिला लें तो फिर तो चैप्टर ही क्लोज है। सही बात है। पंजाब असेंबली में क्या हुआ है, पता नहीं क्यों इतना, पंजाब असेंबली में क्या हुआ है, कल जो फैसला है पंजाब असेंबली का, जो मुनर्रिफ अरकान थे उनको नाइल करार दे दिया 25 लोगों को। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें क्या है, वो तो आगे कोर्ट में केस चल रहा है, तो इसमें क्या है? पता जाएगा आपको मेरे भाई, कोर्ट में केस चलेगा, पता जाएगा क्या होता है 2 दिन हफ्ते के अंदर क्या होगा, आपको पता चल गया ना कैसे रात को निकालते हैं 11 बजे 11:30 बजे कैसे छोड़ के कैसे निकालते हैं। अमेरिका की मुदाखलत तैयार किया है खान साहब ने, आगे क्या करने जा रहे हैं। खान साहब ने अभी से इलेक्शन की तैयारी कर ली है, हमारे इलेक्शन की फुल मतलब
मतलब रोडों पे इलेक्शन का हैं। अभी दूर दूर तक बस कुछ पता है नहीं। इंशाल्लाह ताला खान साहब ने अभी कहा है कि आप लॉन्ग मार्च की बस मेरी कॉल का इंतजार करें। इंशाल्लाह जैसे ही लॉन्ग मार्च की कॉल का इंतजार होता है इस्लामाबाद पहुंचना है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो असीस, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने टाइम दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।